हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे कि सर्विस कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, कैसे यूज होता है और कौन कौन से कंपनीज को या कौन कौन से बिजनेसेस को सर्विस कॉस्टिंग लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का बेसिक। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सर्विस कॉस्टिंग जो है ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट कैलकुलेशन करने का एक मेथड, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री कॉस्टिंग के मेथड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसके पहले हमने एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग किया हुआ है जो है प्रोसेस कॉस्टिंग, और उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जिसमें मल्टीपल स्टेप्स है, एक फिक्स ऑर्डर है और सबसे पहले प्रोसेस में कुछ ना कुछ इनपुट आ रहा है और आउटपुट निकल के फिर नेक्स्ट प्रोसेस में इनपुट जाता है, वो फिर वापस आउटपुट भर के नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, तो उस सिचुएशन में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सर्विस कॉस्टिंग जो है ये उस बिजनेसेस में यूज होता है जहां पे कोई ना कोई वो सर्विस दे रहे हो। सो हमको बेसिकली सिलेबस में सबसे पहला सर्विस है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स का, जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत सिमिलर होंगे मशीन आर रेट से। अभी मशीन आर रेट का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में ओवरहेड के चैप्टर में किया था, तो ओवरहेड कॉस्टिंग का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें स्टार्टिंग में ओवरहेड के क्वेश्चंस है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद मशीन आर रेट के क्वेश्चंस है। सो मशीन आर रेट में हमने लॉजिक क्या डिस्कस किया था, तो बेसिकली एक मशीन से रिलेटेड सारे कॉस्ट क्वेश्चन में दिए होंगे और पूरे साल वो मशीन कितने घंटे वर्क कर रही है वो दिया होगा। सो हमें डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीन पर आवर निकालना होता है। सो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स में भी सेम है। ट्रांसपोर्ट में किसी एक व्हीकल के सारे कॉस्ट दिए होंगे और उस व्हीकल ने बेसिकली कितना टन्स ट्रांसपोर्ट किया पूरे साल में वो दिया होगा, एंड फिर डिवाइड करके हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल और पर टन किलोमीटर हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कंपोजिट यूनिट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मतलब क्या? एक तो होता है सिंपल कॉस्ट यूनिट, मतलब जिसमें हम कॉस्ट पर लीटर या पर यूनिट या पर केजी निकालते हैं, जिसमें एक ही यूनिट हम यूज कर रहे हैं। और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मतलब एक साथ दो यूनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट में यूज होता है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। टन किलोमीटर का मतलब होता है अगर एक टन हमको 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है तो बेसिकली कितना कॉस्ट इनकर होगा। अब ये टन किलोमीटर का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। देन ट्रैवल्स में जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है वो है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। सो एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है। अब यहाँ पे भी मशीन आर रेट के जैसा ही क्वेश्चन होगा, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या एक ट्रैवल्स का व्हीकल है, उससे रिलेटेड सारे कॉस्ट दिए होंगे और पूरे महीने में या पूरे साल में कितने लोगों ने वो ट्रैवल यूज किया उसका इंफॉर्मेशन दिया होगा। सो टोटल कॉस्ट निकाल के पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। देन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स के बाद नेक्स्ट है होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। सो होटल्स के कॉस्ट में बेसिकली होटल में अलग अलग टाइप ऑफ रूम्स होंगे एंड सभी रूम्स के अलग अलग कॉस्ट होंगे, एंड कुछ कॉस्ट जो है वो जनरल हो गए पूरे होटल के लिए, और वो सारे कॉस्ट कैलकुलेट करके हमें डिवाइड करना है रूम डे से। सो यहाँ पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट जो है वो है कॉस्ट पर रूम डे, मतलब एक रूम को अगर एक दिन के लिए हमने रेंट पे दिया तो हमारा कितना कॉस्ट इनकर होगा। वैसे ही हॉस्पिटल में भी एक होगा इन पेशेंट, आउट पेशेंट, सर्जरी, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने कॉस्ट इनकर हो रहे हैं वो दिए होंगे। होटल की तरह हॉस्पिटल्स में भी रूम्स होते हैं तो अलग अलग टाइप्स ऑफ रूम्स दिए हो सकते हैं, एंड यहाँ पे हमें निकालना होगा कॉस्ट पर पेशेंट बेड। तो ये यहाँ का पेशेंट डे, सॉरी, सो ये यहाँ का कंपोजिट यूनिट है जिसमें अगर एक पेशेंट ने एक दिन के लिए रूम ऑक्यूपाई किया तो कितना कॉस्ट हमारा इनकर होगा वो निकालना है। अब ये सबका बेसिक पर्पस क्या है? सो कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना हो
तो ये कॉस्टिंग के मेथड यूज करके हम लोग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर या रूम डे, पेशेंट डे निकाल सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। सो ये डिसीजन मेकिंग में बेसिकली काम आता है। अब ये बेसिक हुआ सर्विस कॉस्टिंग का। इस वीडियो में हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी, जो है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। अब बेसिकली यहाँ पे हमने टन किलोमीटर पढ़ा तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का पार्ट है एंड ये दोनों भी कंसेप्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में यूज होते हैं। इनका लॉजिक समझने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 3 सिटीज है A, B एंड C। A से B का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स का एंड B से C का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर्स का। अब हम लोग एक ट्रक लेके निकले एंड उसमें हमने 10 टन्स ऑफ गुड्स लोड किए इन सिटी A और 100 किलोमीटर ले जाके हमने उसको सिटी B में ड्रॉप कर दिया। सो 10 टन्स लेके हम लोग 100 किलोमीटर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सिटी B में वो पूरा सामान छोड़ दिया, फिर सिटी B में वापस हमने लोड किया। इस बार हमने 12 टन्स लोड किया और फिर उसको लेके गए 150 किलोमीटर्स अप टिल सिटी C। अब ये दोनों को साथ में लेके हमें एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर निकालना है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मतलब क्या, तो वो हर एक जर्नी का टन किलोमीटर सेपरेटली निकालता है। मतलब पहले हम लोग 100 किलोमीटर गए 10 टन लेके, सो 100 इंटू 10 प्लस उसके बाद हम लोग 150 किलोमीटर गए 12 टन लेके, सो 150 इंटू 12। सो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 1000 और ये हो जाता है 1800, सो 2800 टन किलोमीटर्स। ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर में बेसिकली हमें निकालना होता है एवरेज। सो जितना भी हम लोग डिस्टेंस जा रहे हैं एंड जितना भी हम लोग टन्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले टन्स का हमें निकालना है एवरेज। 10 और 12 टन्स ऐसे दो अलग अलग लोड्स थे, उसका एवरेज हो जाएगा 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो डिस्टेंस है उसको हमें सीधा ऐड करना है, उसका एवरेज नहीं निकालना है। तो पहले 100 किलोमीटर गए फिर 150 किलोमीटर गए, सो 100 प्लस 150 ये टोटल से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 और 12 का एवरेज हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 से, सो 2650 टन किलोमीटर। तो ये कमर्शियल टन किलोमीटर हो गया। बिकॉज दोनों का लॉजिक अलग अलग है, दोनों में अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब हमें क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है, तो इससे आगे हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ही यूज करना है। हमें वेट का एवरेज नहीं करना। हर जर्नी के लिए हमें प्रॉपर टन किलोमीटर्स चाहिए हमारा प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सो एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर का बस डिफरेंस समझने के लिए ये एक क्वेश्चन हमने किया। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर ट्रेवल्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा एब्सोल्यूट ही यूज होगा, जिसमें हर जर्नी का टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर सेपरेटली कैलकुलेट होगा। सो ये हमारा बेसिक हुआ सर्विस कॉस्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसमें भी हम लोग सर्विस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट से, फिर ट्रैवल्स, उसके बाद होटल्स और फिर हॉस्पिटल्स। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।